नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नहीं रहे किसानों के मसीहा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह। गुरुगांव के एक अस्पताल में गुरुवार सुबह 6 बजे ली अंतिम सांस। 15 दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। कोरोना का कहर थमने के बजाय बढ़ने लगा। 24 घंटे में 4,12,000 नए संक्रमित आए सामने। 4,000 लोगों की मौत। अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश के आधार पर ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। आपदा को अवसर में बदलने वाले माफिया अपनी हरकतों से नहीं आ रहे बाज। पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और दिवंगत किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को पसंद नहीं थी राजनीति। अमेरिका में कर रहे थे इसकी नौकरी। आखिर क्या वजह थी कि लाखों की नौकरी छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आए चौधरी अजीत सिंह। पेश है युग करवट की ओर से श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार सुबह 6 बजे निधन हो गया। वे 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनका गुरुगांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता चौधरी अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक प्रकट किया। चौधरी अजीत सिंह का दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जाट नेता अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। अजीत सिंह और उनकी पोती 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुई थी। इसके बाद उनका इलाज गुरुग्राम के एक अस्पताल में चल रहा था। 4 मई से वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। हालांकि अजीत सिंह की पोती की तबीयत सही बताई जा रही है। अजीत सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। केंद्र में कई जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि वे हमेशा किसानों के हित के लिए आगे रहे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ गहरी संवेदनाएं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जुझारू किसान नेता चौधरी अजीत सिंह के निधन की खबर पाकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि किसानों, मजदूरों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करे। घर पर ही रहे, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए। हल्के लक्षण होते ही डॉक्टर को दिखाए। पैनिक नहीं फैलाए। हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखे। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोए। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। युग करवट की ओर से जनहित में जारी। कोरोना का कहर अब दक्षिण भारत के राज्यों में भी पड़ना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का ग्राफ भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 4 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। तो वहीं 3,980 लोगों की मौत भी संक्रमण के कारण हुई है। पहली बार एक दिन में कोरोना से इतने मरीजों की जान गई है।
देश में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में दर्ज हुए कोरोना मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 4,12,618 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह दूसरी बार है जब देश में कोरोना के मामले 4 लाख की संख्या को पार कर गए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में कोरोना के 4,02,351 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटे में 3,980 लोगों की जान चली गई। पहली बार एक दिन में कोरोना से इतने मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों में 1 लाख से ज़्यादा, 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख और 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के केस हर दिन 2.4% की दर से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 920 लोगों की जान गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,960 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 311 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 26% से ज़्यादा है। दिल्ली में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में संक्रमण दर 26% से अधिक है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए हैं। 71 लोगों की मौत भी हुई है। बंगाल में भी 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और मौतों का आंकड़ा 103 की संख्या को पार कर गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। यहाँ 7,500 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या 127 है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 31,165 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 357 की मौत हुई है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। केरल में एक दिन में 41,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 58 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 22,000 से अधिक नए मामले और 85 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 23,310 नए मामले दर्ज किए गए और 168 की कोरोना से मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र में सुनवाई के दौरान पूछा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को यह बताए कि वह दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन कैसे देगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन का भंडार है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी विस्तृत योजना पेश की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को पूरे देश के आधार पर ऑक्सीजन आपूर्ति के मुद्दे को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को केंद्र द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को यह बताए कि वह दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन कैसे देगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में ज़रूरी मात्रा में ऑक्सीजन का भंडार है। SG ने कहा कि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पतालों की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी विस्तृत योजना पेश की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र को पूरे देश के आधार पर ऑक्सीजन आपूर्ति के मुद्दे को देखना होगा। जज ने कहा कि ऑक्सीजन ऑडिट पर भी गौर करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी न मचे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है कि केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर स्टॉक रहेगा तो पैनिक के हालात नहीं बन पाएंगे। अदालत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल टैंकर के 53% को दिल्ली में सप्लाई के लिए ही लगाया गया है। 6 कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। अगले कुछ दिनों में इनकी संख्या 24 हो जाएगी। केंद्र ने अदालत में कहा है कि दिल्ली के सभी अस्पताल कोविड अस्पताल नहीं हैं। ऐसे में जो छोटे अस्पताल हैं उनके पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कल को मामले बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे। अभी सप्लाई टैंकर्स पर निर्भर है। तीसरी लहर पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर होगा। ऐसे में अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको दिल्ली में 700 MT ऑक्सीजन देना होगा। फिलहाल हमारे स्वास्थ्यकर्मी बिल्कुल थक गए हैं। आप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़।
कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं, पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कोरोना के संकट काल में जहां लोग इलाज के अभाव में तिल-तिल कर मर रहे हैं, वहीं आपदा को अवसर में बदलने वाले माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर 1 लाख रुपए बरामद किया गया है। चौधरी अजीत सिंह को राजनीति से जरा भी लगाव नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी। वे अमेरिका में अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन 1980 में पिता चौधरी चरण सिंह की तबीयत खराब होने पर उनके आग्रह पर वे भारत आए और लोक दल की कमान संभाली। देखते ही देखते वे उत्तर प्रदेश के एक मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में उभरे। वे 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री और मनमोहन सिंह की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे। युग करवट की ओर से पेश है किसान नेता चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। मंगलवार रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। गुरुवार को सुबह 6 बजे उनका निधन हो गया। कहा जा रहा है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। अजीत सिंह के बेटे जैन चौधरी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। अजीत सिंह वाजपेयी सरकार में 2001 से 2003 तक केंद्रीय कृषि मंत्री और 2011 में मनमोहन सिंह सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ के भडोला गांव में हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे आईआईटी खड़गपुर चले गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। अजीत सिंह ने करीब 15 साल तक अमेरिका में ही नौकरी की। वे पेशे से कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और 1960 के दशक में आईबीएम के साथ काम करने वाले पहले भारतीयों में एक थे। जब पिता चौधरी चरण सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी तो अजीत सिंह भारत लौट आए। 1980 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें लोकदल की कमान सौंप दी। यहीं से अजीत सिंह ने राजनीति में कदम रखा। अजीत सिंह 1986 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। 1987 में उन्हें लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया। 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजीत सिंह ने 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। वे बागपत से सांसद बने। 1998 में अजीत सिंह इस सीट पर भाजपा के सोमपाल शास्त्री से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बनाई और 1999 में चुनाव जीत लिया। इसके बाद वे लगातार 2009 तक इस सीट पर जीतते चले आए। 2014 में उन्हें बीजेपी के सत्यपाल सिंह से मात मिली। इसके बाद 2019 में उन्होंने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा, लेकिन संजीव बालियान से हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।